दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 14 मई सन 2025। दोस्तों आज के शाम के समाचारों में खबर निकल के आ रही है कि मलेशियन क्रूड पाम ऑयल ऊपरी स्तरों से फिसल गया है। साथ साथ सोया ऑयल और कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल के अंदर भी कुछ गिरावट देखी जा रही है। दोस्तों कहा जाता है कि समय पे मुनाफा वसूल और समय पे माल खरीदना ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जिस प्रकार समय से उठना और रात में समय पे सोना स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है, उतना ही समय पे माल खरीदना और बेचना आवश्यक है। अब ये समय जो है, टाइमिंग ऑफ द इवेंट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ analysis of Indians based on Indian system of analysis and fundamental analysis. When these two important methods of the analysis combined together, this gives you wonderful results. जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि मलेशियन क्रूड पाम ऑयल की वायदा मिड डे की ऊंचाई से नीचे गिर गया है। सोया ऑयल और क्रूड तेल के अंदर का नरमी का असर इस पर भी पड़ा। दोस्तों दिन के दौरान खबर ये भी थी कि 17 मई से इंडोनेशिया निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी कर रहा था। इससे बाज़ारों को सपोर्ट मिला, लेकिन मिड डे के बाद उसके अंदर गिरावट देखी गई मलेशियन पाम तेल में। बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव जिसे BMD कहते हैं, आज क्रूड पाम ऑयल के जुलाई कॉन्ट्रैक्ट मामूली तेजी के साथ 3,893 रिंगिट प्रति टन पे बंद हुए, जो पिछले क्लोज से मात्र 32 रिंगिट ऊपर है। हालांकि बाजार के कारोबार के दौरान 3,998 रिंगिट तक की तेजी देखी गई थी, जो पिछले क्लोज से करीबन 60 पॉइंट ऊपर था। लेकिन ऊपरी स्तरों पर सीबॉट सोया ऑयल और क्रूड ऑयल की नरमी के चलते प्राइस अपनी बढ़त कायम नहीं रख पाए और आखिरी में मुनाफा वसूली देखी गई और ये 3,893 रिंगिट पर बंद हुए, जो मात्र 32 रिंगिट यानी 0.82% ऊपर है। दोस्तों शो बनाए जाने तक सीबॉट सोया ऑयल जुलाई फ्यूचर 0.72% नीचे यानी 51.48 सेंट प्रति पाउंड पर ट्रेड कर रहा है। अमेरिकन मार्केट में भरपूर सप्लाई और हल्की प्रॉफिट बुकिंग के चलते ये दबाव देखा गया। चीन के डलियन एक्सचेंज में सितंबर डिलीवरी के लिए सोया ऑयल 1.15% बढ़कर 7,824 युआन प्रति टन और पाम ऑयल सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 2.17% ऊपर होकर 8,010 युआन प्रति टन पर बंद होने के समाचार मिले हैं। दोस्तों भारत में वेजिटेबल ऑयल का टोटल स्टॉक यदि हम कैलकुलेट करें तो 1 मई सन 2025 को ये तेज़ी से घटकर 13.51 लाख टन रह गया है, जिससे बंदरगाहों पर लगभग 7 लाख टन और पाइपलाइन में लगभग 6.51 लाख टन का स्टॉक बताया जा रहा है, जो पिछले महीने के मुकाबले जो स्टॉक है उसमें 3.15 लाख टन की गिरावट देखी गई है। यानी 13.51 लाख टन का स्टॉक बताया जा रहा है, जो पिछले महीने से लगभग 3.15 लाख टन की गिरावट है। ब्यूरो रिपोर्ट और बाजार सूत्र ये कहते हैं कि इन्वेंट्री में इस कमी को देखते हुए भारत वेजिटेबल ऑयल का खरीद बढ़ा सकता है, जिसमें पाम ऑयल और सोया ऑयल की तुलना में बड़े डिस्काउंट के कारण पैरिटी मिलने की संभावना है। दूसरी ओर कच्चा तेल में कमजोरी का ट्रेड देखा गया है। WTI क्रूड 1.31% गिरकर $63.58 प्रति बैरल, जबकि ब्रेंट क्रूड भी 1.26% गिरकर $66.54 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जिसका असर वेजिटेबल ऑयल मार्केट के सेंटिमेंट्स पे पड़ रहा है। करेंसी मार्केट में भी यदि हम देखें तो डॉलर के मुकाबले रुपया हल्की मजबूती के साथ 85.23 पर ट्रेड हुआ और इसी तरह से USD MYR और USD के CNY में भी हल्की गिरावट दर्ज हुई। आगे मार्केट में अब सीबॉट सोया ऑयल और BMD यानी मलेशियन बुर्सा मलेशियन डेरिवेटिव पर पाम ऑयल के बीच $210.48 प्रति टन का प्राइस स्प्रेड पाम ऑयल के लिए सपोर्टिव माना जा रहा है। यदि भारत में से आयात बढ़ेगा तो CPO की कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन पाम ऑयल के लिए मुख्य ट्रेड सीबॉट सोया ऑयल और क्रूड ऑयल की मार्केट के ऊपर चाल के ऊपर निर्भर करेगा। दोस्तों ये सभी जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों मई महीने के
दूसरे हाफ यानी सेकेंड हाफ ऑफ द मई मंथ के लिए हमने अपना अनुमान जारी कर दिया है। ये आप हमारे पिछले शो देखिए, उसमें हमने बिल्कुल स्पष्ट सीधी बात कही है कि क्या होने की संभावना है। दोस्तों, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी से कहने से कभी किसी को फ़ायदा हुआ नहीं है, ये भी निश्चित है। और खाद्य तेल हो या फिर मसाले या फिर दाल या फिर अनाज, इनके ऊपर यदि सही समय पर यदि आप निर्णय ले लेते हैं तो आपका व्यापार की गति को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि आपने कभी ये सोचा कि आज बड़े बड़े व्यापारियों के बच्चे उनके व्यापार में आना नहीं चाहते, वो गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के अंदर नौकरियों में भाग रहे हैं। ऐसा क्यों? उसकी प्रमुख वजह यह है कि जब आपके पास एस्टेब्लिश बिजनेस है, वित्तीय स्थिति मजबूत है, उसके बावजूद भी आपके बच्चे आपके साथ नहीं काम करना चाह रहे हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि आप उसको बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। एग्रो कमोडिटीज़ का व्यापार इस प्रकार का व्यापार है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कभी कम नहीं हो सकता यदि आप सिस्टम से कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, डिमांड लगातार बढ़ रही है और इसके लिए ये काम भी काम धीमा नहीं पड़ सकता। लेकिन समय पे और विश्लेषण और विशेषज्ञों की जानकारी नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से आप दूसरों से पीछे रह जाएंगे। यदि आज आप चाहें कि आप बैलगाड़ी में कहीं सफ़र करें तो जो जहाज़ में सफ़र कर रहा है उससे कैसे मुकाबला करेंगे? तो आपको नई टेक्निक तो अपनानी ही पड़ेगी, विशेषज्ञों की मदद तो लेनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। आज ही संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।